आ गई है ट्राई की न्यू रिपोर्ट, जिससे कि मालूम चलता है टेलीकॉम को एक बहुत भारी झटका लग चुका है, जिसमें कि दो टेलीकॉम ऑपरेटर तो मौज कर रहे हैं, लेकिन दो टेलीकॉम ऑपरेटर सरवाइव करने के लिए लड़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं टेलीकॉम मार्केट में, जिसमें कि वीआई की बात करें, बीएसएनएल की बात करें, लेकिन एयरटेल और जियो तो सच में मौज मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जियो ने अभी रिसेंटली अपनी एजीएम की, जिसमें कि क्लेम किया कि जियो ने क्रॉस कर दिए हैं 50 करोड़ सब्सक्राइबर। मतलब ये एक कंट्री से भी ज़्यादा लोगों को कंट्रोल कर रहा है। इंडिया में टोटल मिला के जो सब्सक्राइबर है वो आपको अभी मालूम चल जाएगा, और किस तरीके से ग्रो है वो भी मालूम चल जाएगी। लेकिन जिस तरीके से जियो ने क्लेम किया है कि 50 करोड़ सब्सक्राइबर है, और उसके अंदर हम कैटेगराइज कर दें तो 22 करोड़ 5G सब्सक्राइबर जियो के पास हैं, जो जियो ट्रू 5G नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा झूठ भी बोला गया है, वो क्या है वो आप कमेंट में बता दीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, क्योंकि उसमें हम आराम से पोल खोलेंगे जियो की। बट यहाँ पे क्या एक बहुत बड़ा डैमेज टेलीकॉम को हो रहा है, और किस तरीके से किया जा रहा है, या जानबूझ इसे और ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश की जा रही है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए आपके लिए एलेक्सा के स्मार्ट स्पीकर ऐड किए हैं। स्मार्ट बनिए, और वॉइस कंट्रोल से ही मैक्सिमम सारे काम हो जाते हैं। आपको स्मार्ट असिस्टेंट चाहिए है, या लाइट ऑफ करनी है, फ़ैन ऑन करने हैं, ऑफ़ करने हैं, या एसी ऑन करनी है, ऑफ़ करनी है, क्योंकि अब मैनुअल स्विच का और स्पेशली रिमोट का ज़माना गायब होता चला जा रहा है। सिर्फ वॉइस से ही काम हो जाता है। यहीं पे आप स्क्रीन पे टच करेंगे तो आपको शॉपिंग आइकॉन दिख रहा होगा, वहाँ पे चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट आपके लिए स्पेशल ऐड किए हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे और चलते हैं सीधे लाइव डिटेल पे। तो दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड में आप मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे जो ट्राई की न्यू रिपोर्ट आई है, ये आपको देखने के लिए मिलती है 29 अगस्त 2025 को इसे रिलीज़ किया गया है, और ये जो रिपोर्ट है वो 31 जुलाई 2025 की है। यहाँ पे बात करी जाए तो ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स, लेकिन यहाँ पे ना हम इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो मैं टोटल सब्सक्राइबर्स की बात करूँ तो यहाँ पे अब 122 करोड़ सब्सक्राइबर जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि ये जो है वो मिलियन में दिखा रहे हैं। 122 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, वो मोबाइल में, ब्रॉडबैंड में, अलग अलग तरीके से। लेकिन टोटल नंबर हमें जो देखने के लिए मिलता है वो यही देखने के लिए मिलता है। ऊपर से बात करी जाए तो नीचे चलते हैं। इस बार कुछ नया नोटिस आया है क्या? वायरलेस इंक्लूड 5G fixed wireless access subscription also based on the projection of population report टेक्निकल ग्रुप ऑन पॉपुलेशन प्रोजेक्शन। इसमें कोई मतलब इंडिविजुअल कोई बताने वाली बात नहीं है। और यहाँ पे बात करी जाए तो ये मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जो जियो अपना एयर फाइबर ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करवा रहा है वो फिक्स वायर ब्रॉडबैंड के अंदर आता है, जो FTTX है। ये इंपॉर्टेंट थिंग है। और जो 5G फिक्स वायरलेस एक्सेस है, जो इस टाइम एयरटेल अपने एयर फाइबर ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करवा रहा है, वो 5G डिवाइस पे नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, जिसमें कि मैं पूरा डिवाइस आपको खोल के दिखाऊंगा एक्चुअली क्या होता है 5G राउटर, और क्या होता है स्पेशली फिक्स वायरलेस एक्सेस जो प्रोवाइड करवाया जा रहा है आपको 5G के द्वारा, उसमें क्या डिफरेंस है, और UBR में क्या डिफरेंस है, वो दोनों चीज़ें मालूम चलेंगी। तो यहाँ पर बात करी जाए तो 7.09% की जो है वो स्पेशली आपको फिक्स वायरलेस ब्रॉडबैंड में वृद्धि देखने के लिए मिलती है, और स्पेशली फिक्स वायर ब्रॉडबैंड के अंदर 1.08% की जो है वो वृद्धि देखने के लिए मिलती है, जिसमें कि सबसे बड़ा शेयर मार्केट जो है, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल डिस्क्राइब नहीं करते, यहाँ पे मोबाइल सब्सक्राइबर और वायर ब्रॉडबैंड दोनों को ही ऐड कर दिया जाता है। तो इसलिए जो नंबर है वो बहुत बड़ा देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि हमें जियो बाजी मारता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि एक महीने पुरानी रिपोर्ट है, इसलिए आपको जो जियो के सब्सक्राइबर वो 49 करोड़ 84 लाख देखने के लिए मिल रहे हैं। और यहाँ पे बात करी जाए तो ये आपको वायर प्लस वायरलेस ब्रॉडबैंड मार्केट देखने के लिए मिलती है, जिसमें कि मैक्सिमम शेयर जो है 50.62% वो जियो ने खा लिया है। तो मतलब 50% मार्केट जियो के हाथ में इस टाइम। एयरटेल भारती के पास 31.18% है, और वोडाफोन के पास बात करें तो 12.96% है, और भारत संचार निगम BSNL की बात करें, बाकी जो अदर्स ब्रॉडबैंड है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें कि जियो के पास जो मार्केट शेयर है वो 1 करोड़ 45 लाख सब्सक्राइबर्स का हो चुका है, और एयरटेल के पास जो है वो 95 लाख सब्सक्राइबर्स का मार्केट शेयर है। और आगे चले, क्योंकि यहाँ पे
वायरलेस सब्सक्राइबर्स मार्केट जो है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलती है, जिसमें कि जियो का जो पार्टिसिपेशन है, यहाँ पे वायर लाइन सब्सक्राइबर्स हैं जो स्पेशली ब्रॉडबैंड में बात की जा रही है, तो वो ऊपर वाला जो था वो वायरलेस ब्रॉडबैंड में था वहाँ पे। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है रिलायंस के पास 32.22% और भारती एयरटेल के पास 21.73%, BSNL के पास अराउंड 15.5% और टाटा टेलीस ये इंटरप्राइजेस में भी पार्ट आ जाता है, तो इसलिए हमें टाटा दिखाई देता है। वैसे टाटा अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाता, लेकिन टाटा एयर फाइबर ब्रॉडबैंड नमस्कार दोस्तों, टाटा प्ले फाइबर ब्रॉडबैंड जो है वो मार्केट में ग्रो कर रहा है, तो वहाँ पे वो अलग तरीके से रिप्रेजेंट होता है, लेकिन टाटा टेली सर्विस का पार्ट नहीं है, टाटा टेली कम्युनिकेशन सर्विस का। तो यहाँ पे आप बाकी मार्केट शेयर देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कम देखने के लिए मिलता है। फिर हम देखें कि यहाँ पे ये पूरी तरीके से वायर है, क्योंकि जो जियो UBR मतलब एयर फाइबर ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करवाता है वो वायर ब्रॉडबैंड के अंदर ही आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 5,71,476 सब्सक्राइबर्स का गेन देखने के लिए मिलता है। और टाटा टेली कम्युनिकेशन सर्विस में ये टाटा प्ले फाइबर को ऐड करता है नहीं करता है कि ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे 1,18,493 सब्सक्राइबर्स का गेन है और भारतीय एयरटेल 1,02,386 सब्सक्राइबर्स का गेन है। ये पूरी तरीके से जो फाइबर ब्रॉडबैंड है उसकी बात करी जा रही है और बाकी सबने लमसम सब्सक्राइबर्स खोए हैं। फिर चलते हैं सीधे नेक्स्ट, जिसमें कि हमें सब्सक्राइबर ग्रो देखने के लिए मिलती है। जून और जुलाई में आप अंतर देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ही इंक्रीमेंट हुआ है। और टेली डेंसिटी मतलब नेटवर्क की क्वालिटी में कितना मतलब नए टावर या मतलब बात करी जाए तो मोबाइल कवरेज बड़ी है, तो बहुत ही ज़्यादा लिटिल बिट आपको इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और बात करी जाए तो सीधे चलते हैं मार्केट शेयर पे, जिसमें कि प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर का जो आपको शेयर देखने के लिए मिलता है टेलीकॉम सर्विस में वो 92.21% हो गया है, जिसमें कि जियो के पास 41% है और एयरटेल के पास 33.5% है, वोडाफोन के पास 18.5% है, BSNL के पास अब 7.5% के लमसम रह गया है, थोड़ा बहुत ज़्यादा है। MTNL और रिलायंस कम्युनिकेशन तो पूरी तरीके से ख़त्म ही हो चुका है, जिसमें कि सबसे बड़ा गेन जो है हमें देखने के लिए मिलता है रिलायंस जियो में 4,82,954 सब्सक्राइबर्स का। भारतीय एयरटेल की बात करें तो 4,64,437 सब्सक्राइबर्स का। और MTNL की बात करें तो लॉस BSNL 1,07,007 सब्सक्राइबर्स को लॉस कर चुका है जुलाई के अंदर। और मतलब VI की बात करी जाए तो 3,59,199 सब्सक्राइबर्स को लॉस कर चुका है। तो यहाँ पे जो कंटिन्यू लॉस हो रहा है उसकी रिकवरी किस तरीके से करने का विचार है, क्योंकि BSNL 4G अपग्रेडेशन पे ध्यान दे रहा है, दिल्ली में भी अपनी सर्विस स्टार्ट कर दिया, लेकिन VI जिस तरीके से अपने 4G पे 450 रुपये मंथली प्लान दे रहा है, तो कोई क्यों करवाएगा इतने महंगे रिचार्ज। तब आपको सर्विस देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को जोड़ना है तो फ्री सर्विस देनी पड़ेगी और कम प्रॉफिट में ज़्यादा बेनिफिट देने पड़ेंगे। 200 रुपये का प्लान लॉन्च कर दीजिए अनलिमिटेड डेटा के साथ या 2 GB पर डे डेटा के साथ। सारे सब्सक्राइबर जियो और एयरटेल के वापस आ जाएंगे और जो आपका लॉस हो रहा है उससे गेन, और वहाँ पे आपकी 15-20 लाख सब्सक्राइबर्स मंथली इंक्रीमेंट होगा। लेकिन यह है कि आप प्राइवेट मतलब अदर्स टेलीकॉम ऑपरेटर से टक्कर करते रहोगे तो लोग यही सोचते हैं कि यार इतने महंगे रिचार्ज करवाने का फ़ायदा, तब मुझे 5G अनलिमिटेड मिल रहा है। 5G की प्रेजेंस अभी है नहीं मार्केट में, आपने 10-12 सिटी में या 15-20 सिटी में लॉन्च कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 7,000 सिटी हैं इंडिया में और 7,000 सिटी कंप्लीट करने में आपको सदियाँ लग जाएंगी। और उसके बीच में कंपनी बंद हो जाए तो मैटर अलग है, फिर तो और ज़्यादा बुरी कंडीशन हो जाएगी। फिर यहाँ पे हमें सब्सक्राइबर्स कंडीशन देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे आप परसेंटेज देख सकते हैं, 0.12% का ग्रो जो है वो एयरटेल में देखने के लिए मिलता है और रिलायंस जियो का जो है 10% का 0.10% का इंक्रीमेंट और यहाँ पे 0.11% का माइनस मतलब नेगेटिव लॉस हुआ है BSNL को। और बात करी जाए तो सबसे बड़ा लॉस जो है वो वोडाफोन का हुआ है 0.19% माइनस में। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कहाँ पे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर ऐड हुए हैं? जम्मू कश्मीर में। और सबसे ज़्यादा जो लॉस हो रहा है, 2 ही टेलीकॉम ऑपरेटर हैं जिन्हें लॉस हो रहा है, BSNL वोडाफोन को, जिसमें कि यूपी में बात करी जाए तो यूपी से लॉस स्टार्ट होता है और बिहार में और राजस्थान में और पंजाब में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर छोड़ के जा रहे हैं VI को और BSNL को। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी मुसीबत ये भी है। और बात करी जाए तो 5G सब्सक्राइबर बेस जो स्पेशली फिक्स वायरलेस सब्सक्राइबर्स
गेन हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट शेयर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे रूरल और अर्बन एरिया की बात करिए, अर्बन एरिया में देखेंगे तो अराउंड 60% देखने के लिए मिलता है, और रूरल गांव कस्बों में जो है 40-41% के करीब। तो मतलब यह है कि मार्केट शेयर लमसम बराबर चल रहा है। गांव कस्बों में 5G फिक्स वायरलेस एक्सेस को गेन बहुत स्पीड से किया जा रहा है, क्योंकि फाइबराइजेशन का काम खत्म हो जाता है और बहुत अच्छी तरीके से एक ग्रो देखने के लिए मिल जाती है टेलीकॉम ऑपरेटर्स को। ये तो हो गई टेलीकॉम की बात। थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्मार्ट स्पीकर की, जिसमें कि आपको जो बेनिफिट मिलता है, जैसे कि मैंने एलेक्सा ऐड किए हैं। एलेक्सा इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आपको म्यूज़िक सुनना है तो आप सुन सकते हैं, ऑनलाइन वॉइस कमांड से काम करवाना है, जैसे कि AC ऑफ करना, ट्यूबलाइट ऑफ करना, वाईफाई सपोर्टेड है। बाकी वाईफाई एडिट स्मार्ट स्विच जो है वो भी ऐड कर दूंगा, वो भी बाय कर सकते हैं, जिससे कि जो भी आपको लग रहा है कि डिवाइस इस टाइम पे बंद होना चाहिए, या वॉइस कमांड से ही उस पर टाइम सेट कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिलती है, और टाइम जो है स्मार्टनेस का है तो स्मार्ट बनी है, बिल्कुल भी डिले मत कीजिए। और जो डिवाइस ऐड किए गए हैं वो डिस्प्ले वाले भी हैं, जिसमें कि आप प्रोग्राम नॉर्मली देख सकते हैं, मल्टीपल OTT के मजे ले सकते हैं। एलेक्सा खुद भी अपने अमेजोन प्राइम के कंटेंट प्रोवाइड करवाता है, बहुत सारी फैसिलिटी जो है मिलती है। और सबसे अच्छी बात यह है, जो आज की डेट में AI असिस्टेंट मिलते हैं वो विथ आपको AI फैसिलिटी के साथ मिलते हैं। तो वहाँ पे आप नॉर्मली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सोल्यूशन मांग सकते हैं, और नई नई चीज़ें उनके द्वारा कर सकते हैं। आपको टेक्नोलॉजी के साथ साथ में चलना होगा, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो आप पिछड़ गए तो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ते रह जाएंगे। और बच्चे छोटे छोटे आके कहेंगे कि लाइट ऑन लाइट ऑफ, पंखा ऑन हो जाए। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है वो विदाउट स्मार्ट हुए नहीं हो सकती। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।